सर, नतीजा सिफर ही है। आतिफ की समातों में इलियास की मायूस कुन आवाज गूंजी। वो इसकी हिम्मत बनाते हुए बोला, चलो चंद दिन मजीद देख लेते हैं। जैसे आपकी मर्जी सर, वरना ऐसे कामों में जो कुछ होना हो बगैर किसी ताखीर के हो जाता है। ये तो है, उसे इलियास की तायद करते ही बने। अच्छा फिर निगरानी खत्म कर दो, उसे कहते हैं। वो बमुश्किल फोन बंद कर पाया था कि घंटी दोबारा बजी। जी इमरान, वो अटेंडिंग बटन प्रेस करते हुए बोला। सर, शमीम के पास आज वही मशकूक सफेद फार्म आया है। कहकर उसने एक गहरी सांस ली और एक लहजा सोचकर बोला, दफ्तर में या जी नहीं। इमरान ने उसका सवाल मुकम्मल ना होने दिया। उसने फोन करके उसे एक नजदीकी रेस्टोरेंट में बुलवा लिया है। इस वक्त दोनों कोने की एक मेज संभाले सरगोशियों में मसरूफे गुफ्तगू हैं। क्या उनकी बातें सुनना मुमकिन नहीं? सर, उसके नज़दीक कोई ऐसी मेज़ नहीं जिस पे बैठ के उनकी गुफ्तगू सुनी जा सके। यूं भी वो बहुत आहिस्ता बात कर रहे हैं, बिल्कुल नए प्रेमियों के अंदाज में। कहीं सचमुच यही चक्कर ना हो? सर, अंदाज और चीज़ है, तसरात और चीज़ हैं। अंदाज उन्होंने बेशक मोहब्बत करने वालों को अपनाया हुआ है, लेकिन तसरात कारोबारियों का सा है। अच्छा, कोशिश करना इस दफ़ा ये निकलने ना पाए। सर, पहली दफ़ा का निकल जाना भी इत्तेफाकन हुआ था, उसे तो अपने ताकुब का इल्म ही नहीं था। कुछ भी है, हमारे हाथ से तो निकल गया था ना। इस दफ़ा हर अमकान मद्देनज़र रखना। मैं राजा ज़ीशान को तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ। मैं ख्याल रखूँगा सर। ओके कहकर उसने राब्ता मुनक़ते किया और ज़ीशान का नंबर डायल करके उसे इमरान के पास जाने की हदायत देने लगा। ज़ीशान के बाद उसने इलियास का नंबर डायल किया। कहाँ हो? सर, बस थाने से निकलने ही लगा हूँ। वहीं रहो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। खैरियत सर, आकर बताता हूँ। फोन बंद करके वो दफ्तर से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी थाने की तरफ उड़ी जा रही थी। इलियास उसे थाने से बाहर इंतजार करता मिला। खैरियत तो है ना सर? हाँ, खैरियत ही है। दोनों कैदी बाकी मुलजमान से तो जुदा रखे गए हैं ना? जी सर। उनसे कुछ पूछ करनी है, थानेदार को बताना पड़ेगा। नहीं सर, मेरे और इरफान के बारे उन्हें हदायत देने वाले आप खुद ही हैं, सीधा उन्हीं के पास ही चलते हैं। चलो फिर गाइड करो। और इलियास ने सर हिलाते हुए कदम आगे बढ़ा दिए। आतिफ को देखते ही उनके चेहरों पे शनासाई की चमक उभरी, मगर उन्होंने खड़े होने की जहमत नहीं की थी। दरवाजा खुलवाओ, तफ्तीश के लिए अंदर जाना पड़ेगा। इलियास सर हिलाते हुए चाबी लेने चल पड़ा और आतिफ उसकी वापसी तक उन्हें खामोशी से घूरता रहा। वो दोनों लाताल्लुकी से बैठे रहे। चंद लम्हों बाद ही इलियास एक पुलिस के सिपाही के हमरा नमूदार हुआ। सिपाही ने खामोशी से दरवाजा खोला और वापस मुड़ गया। वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। अच्छा भाई कैसर, थोड़ी सी मालूमात दरकार थी, इसलिए आप लोगों को दोबारा जहमत देनी पड़ गई। आतिफ इन दोनों के सामने चौकड़ी मारकर फर्श पे बैठ गया। जी, कैसर थूक निकलता हुआ बोला। उसे शायद इरफान की तफ्तीश याद आ गई थी। ये शमीम नामी कालगर जो तुम लोगों के साथ पकड़ी गई थी, उसे तुम कब से जानते हो? तकरीबन साल डेढ़ साल तो होने वाला है। तुम्हारे काम के बारे वो जानती है? नहीं सर। पहली मुलाकात कहाँ हुई? एक रेस्तोरां में। पहल किसके जानिब से हुई? उसी की तरफ से हुई थी। मैं एक अकेली मेज पे बैठा था, वो अपनी जगह से उठकर मेरे पास आई। बैठने की इजाज़त चाहिए। अकेले बैठने की वजह दरियाफ्त की। शाम के टाइम फारिग होने की नवीद सुनाई और तल्लुकात बन गए। मुआवजा कितना लेती है? शुरू में एक दो दफ़ा तो मैंने ज़बरदस्ती कुछ रकम पकड़ा दी थी, बाद में तल्लुकात के बलबूते पे ही मुलाकातें होती रहीं। तल्लुकात के बलबूते पे? मैं समझा नहीं। उसका कहना था कि वो मुझे चाहती है और मुझसे मिलना ही उसका मुआवजा है। और तेरा दोस्त नसीर, उसके चाहने का ये मतलब तो नहीं था कि मेरे अलावा वो किसी के पास नहीं जाएगी। ये तो उसका साइड बिजनेस है। हम दोनों मुआवजे से मुस्तस्ना थे और बस। यूं भी हमें उससे गरज नहीं थी कि वो क्या करती है, किसके पास जाती है। उसी तरह उसने भी कभी हमारे किसी और को बुलाने पे इतराज नहीं किया। आतिफ ने उसी तरह के चंद और सवालात किए और इलियास को चलने का इशारा करता हुआ हवालात से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद वो थानेदार के ऑफिस में थे। वो आतिफ की सूरत आशना नहीं था, मगर दोनों चंद मरतबा फोन पे गुफ्तगू कर चुके थे। थानेदार बड़ी अकीदत से उन्हें मिला। रस्मी गुफ्तगू के बाद आतिफ बराह रास्त मतलब की बात पे आ गया। इंस्पेक्टर साहब,
दोनों आदमी हमारी तरफ से फारिग हैं। इनके हालिया जुर्म से तो आप वाकिफ हैं, बाकी जराइम की तफसील मैं आपको भिजवा दूंगा। आप अपनी तसल्ली भी कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई ममानियत नहीं है। बहुत मेहरबानी सर, वो ममनूनियत से बोला। ओके, फिर हमें इजाज़त। आतिफ ने जाने के लिए इजाज़त तलब की, मगर थानेदार ने चाय पिलाए बगैर उन्हें जाने की इजाज़त ना दी। थाने से बाहर आते ही इलियास के दिल में छुपा सवाल होंठों पे मचला। सर, मुझे इस सवाल जवाब की समझ नहीं आई। इलियास शमीम नामी औरत मुझे मशकूक नज़र आ रही है और इन दोनों की बातचीत से भी उसकी तस्दीक हो गई है कि उसका काम इन पर नज़र रखना था। मगर उसे तो आपने रिहा नहीं कर दिया था। बिल्कुल, क्योंकि बज़ाहिर नज़र वो मशकूक नज़र नहीं आ रही थी। अलबत्ता उसकी निगरानी कराना मैं नहीं भूला था और नतीजा सामने है। कौन सा नतीजा सर? एक मशकूक गैर मुल्की से उसकी मेल जोल नोट किया गया है। सर, वो उसका गाहक भी तो हो सकता है। इलियास मियाँ, इतना अंदाज़ा तो हमें भी है, लेकिन गाहक घंटा घंटा भर रेस्तोरां में बैठकर राज़ो न्याज तो नहीं कर सकता। और ऐसी चीज़ों के गाहक रात को आते हैं, ना कि दफ्तर टाइम में। कोई इश्क शक का चक्कर ना हो सर? इलियास ने उसके तंजिया लहजे की मतलब परवाह नहीं की थी। ये सवाल मेरे ज़हन में भी उभरा था, लेकिन इमरान के मुताबिक उनके अंदाज़े मोहब्बत करने वालों का सर नहीं है। अब क्या इरादा है? उस गैर मुल्की पे हाथ डालना है, शायद कोई काम की बात मालूम हो जाए। और शमीम, वो भी साथ होगी। इस मर्तबा उससे जुदा तरीके से तफ्तीश होगी। पहले तो हम गलतफहमी में मारे गए, जवाबन इलियास सर हिलाकर रह गया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।